बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग 5th सेमेस्टर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4th यूनिट का, ये है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग किसको बोलेंगे? एक पर्टिकुलर जॉब की आपको कॉस्ट क्या पड़ी थी। एक जॉब लिया था मैं, ठीक है, इससे पहले अपन प्रोडक्शन कर रहे थे तो उसका एस्टिमेशन निकाल रहे थे। यहाँ पे एक जॉब लिया मैं, तो वो जॉब कितने में पड़ रहा मैं करने के वास्ते, तो अपने को कस्टमर के हिसाब से अलग अलग चार्ज कर सकते अपन, सबके लिए सेम नहीं रहते चार्जेस, तो जॉब के हिसाब से चार्जेस। यहाँ डिटेल्स या ईजी है प्रॉब्लम जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। यहाँ पे जॉब नंबर 50 दे दिया समथिंग। मटेरियल 8000 का यूज़ हुआ था। वेजेस का डायरेक्ट नहीं दिया उन्हें। 80 घंटे इन्हों काम करेगा थे डिपार्टमेंट ए वाले, 4 रुपये एक घंटे की इनकी मजदूरी हुई। 70 आवर्स बी जिसका 3 रुपये से है। 50 आवर्स सी जिनका 5 रुपीज़ से, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट वेजेस हो गए। डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे ये जो दिया नीचे उन्हें, ये इनडायरेक्ट वेजेस लेबर आर्ट्स या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो बताया था मैं, अदर एक्सपेंसेस जो आते हैं। इसमें जो है डिपार्टमेंट ए यूजुअली जो चार्ज करता एक्स्ट्रा खर्चा जो आता उसको फैक्ट्री का 8000 रुपये आता अगर 8000 घंटे काम हुआ तो, यानी 1 घंटे का 1 रुपया खर्चा आता उनको फैक्ट्री का। और इन लोग 4000 रुपये लेते अगर 2000 घंटे काम हुआ, यानी 2 रुपये 1 घंटे का होता। यहाँ पे 2000 रुपये हो रहे हैं अगर 1000 घंटे इन्हों काम करे तो ये इनके भी 2 रुपये पर घंटे पड़ रहे खर्चा इनका। ये वेरिएबल है। फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड एट 9000 फॉर 9000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। फिक्स्ड क्या है ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, आगे बहुत जगह यूज़ होने वाला है आपको ये, और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी दबा के यूज़ होता है और बिजनेस में भी समझना। फिक्स्ड और वेरिएबल 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं आपको बिजनेस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कैफेटेरिया डाला समझो, मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय की दुकान डाला हूँ, तो चाय की दुकान में जो है मेरे को रोज़ के 100 फ़िलहाल स्टार्ट में चाय बिक रहे हैं समझो, ओके। रोज़ के 100 चाय, शुरू में नहीं चलती कोई भी दुकान, तो मलगी का किराया जो है करीब 10,000 होगा मेरे को, बच्चों की सैलरी वगैरह जो फिक्स है, फिक्स खर्चा सपोज़ मेरे को पूरा मिला के 25,000 रुपये काम चलो नको चलो ये मेरे को भरना है। अब ये 100 चाय का जो है मैं मटेरियल लाया तो 5000 रुपये का हो रहा समझो मैं 100 चाय का, ठीक है समथिंग। तो 25,000 का खर्चा मेरे को ये चलो या ना चलो भरना है, इसको बोलते हैं फिक्स। किराया देने से पड़ता, बच्चों की सैलरी देने से पड़ता, बर्तन के देने से पड़ता, टैक्स दूंगा कुछ भी होगा मेरे को ये देने से 25,000 रुपये फिक्स है समझो। 25 प्लस ये 30 हो जा रहे हैं। 100 चाय जब बिक रहे मेरे को 30,000 में बढ़े, 30,000 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे मेरे को 300 रुपये की एक चाय पड़ रही है, ओके। 300 कहीं को नुकसान में जा रहा हूँ मैं, तो पर मेरे को कस्टमर 300 रुपये पड़ रहा हो, जबकि सपोज़ मेरा जो है अब ये कॉस्ट मेरे को 300 हो जा रहा, लेकिन चाय में वही 30 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैं हर उस पर 270 रुपये लॉस उठा रहा हूँ फ़िलहाल स्टार्ट है। उसके बाद क्या होगा, काम मेरा चलते चलते एक दिन के 1000 चाय बिक रहे मेरे, एक दिन के 1000। मेरा ये फिक्स जो खर्चा रहता, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता, किराया भी नहीं बढ़ता, बच्चों के सैलरियाँ भी नहीं बढ़ते, कुछ भी नहीं बढ़ते, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहता। ये जो वेरिएबल है, जो जितने चाय बेचूँगा उतना मटेरियल लाना पड़ता, उन्हें बढ़ता, उन्हें कितना हो जाएगा 50,000 चाय का, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है मैं इसको ऐड करके डिवाइड करूँगा तो मेरे को चाय जो है कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती। उसके बाद मेरे को जो है 10,000 चाय बिकेंगे, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहता मेरा। आ गई बात समझ में? होते होते एक दौर इतना आ जाता मेरे को सिर्फ 5 रुपये में चाय बनती। वेरिएबल कॉस्ट उतना ही बढ़ते जा रहा मेरा, वेरिएबल बोलते वैरायटी चेंजेबल, लेकिन फिक्स कॉस्ट उतना ही रहने से क्या है मेरे को खर्चा कम। पहले 100 चाय जब बिक रहा था ये भारी गुजर रहा था मैं, अब जब 10,000 चाय बिकेंगे मेरे तो मेरे को ये क्या है नई के बराबर दिखता जा, निकालना उतना ही है। अब मैं लाखों में करूँ, 5 रुपये में कॉस्ट आ रही, बेच रहा हूँ 30 रुपये में, अब मेरे को पर चाय पे 25 रुपये प्रॉफिट सॉलिड बच रहा हूँ।
तो सेल बढ़ते गए जैसा फिक्स कॉस्ट की वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ते जाता। सेल कम रहेगा तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा। आप सुने होंगे कोई भी बिजनेस में, अरे किराए के नहीं कर रहे रे भाई, तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर भी वही चीज़, फिक्स कॉस्ट 9000 फॉर 9000 घंटे, ठीक है। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज सो एज टू गिव द प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेम जो अपन करे थे, सेलिंग प्राइस पे 25%। सेम वैसे करना है, शुरू से अगर सबसे पहले मटेरियल ले लेंगे, जॉब शीट बना रहे हैं अपनी, मटेरियल 8000 का, वेजेस नहीं देके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया था अपने को, ये तीनों की वेजेस इतने इतने हो रही। इन्होंने 80 घंटे काम करे 4 रुपये से, तो इनके हो गए 320 रुपये। इन्होंने 70 घंटे काम करे 210 रुपये, और इन्होंने 50 घंटे काम करे, तीनों के मिला के वेजेस आ गए अपने। तो अपने को मटेरियल वेजेस मिलाए तो प्राइम कॉस्ट आ जाता। डन। घंटे कितने काम हो रहा वो याद रख लो, 80 घंटे 70 घंटे 50 घंटे टोटल काम हो रहा, वो जॉब पूरा करे तक। उसके बाद अपने को यहाँ पे ये वेरिएबल ओवरहेड खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे है, दो रहते फैक्ट्री के खर्चों में, फिक्स एक है, वेरिएबल एक है, दो में डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पे वेरिएबल में क्या है, अपने को 80 घंटे काम हो रहा, तो यहाँ पे जो है 8000 घंटे काम करे तो 8000 रुपये ले रहे हैं, यानी 1 रुपया पर घंटा पड़ा। काम करे कितना अपन 80 घंटे, तो 80 रुपये छूंगे। इन्होंने 70 घंटे करे तो इनके 2 रुपये के हिसाब से 140, 2 रुपये हो रहे थे ना, 4000 रुपीज़ ले रहे हैं ना 2000 आवर्स के, इनके भी 2 रुपये हो रहे हैं। इन्होंने 50 घंटे काम करे, तो इनका जो वेरिएबल खर्चा आया 320। उसके बाद में इन्हों जो है नेक्स्ट खर्चा है फिक्स ओवरहेड। कितना है अपना, 1 रुपये से पड़ रहा फिक्स ओवरहेड अपने को। फिक्स ओवरहेड जो आता वो 1 रुपया, 9000 रुपये हो रहे 9000 घंटों के। तो यहाँ पे कितने घंटे काम हो रहा, 80 70 50, 200 घंटे काम हो रहा टोटल। तो 1 रुपये से 200 रुपये हो जा रहे तीनों के मिला के। ये आगा आपका टोटल कॉस्ट। अब 20% अपने को फ्यूचर अमाउंट निकालना है, तो 9300 इंटू 20/80, ये आगा प्रॉफिट। ऐड कर लो, सेलिंग प्राइस आ जाता। ये जॉब कॉस्ट है, ठीक है। एक बार इसको कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन से कुछ भी नहीं, इसको खोल के करना है, वही चीज़ों को डिवाइड करके 1 रुपया। यहाँ पर सिमिलर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने ट्राई करना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दी जॉब नंबर 222। मटेरियल है 5800 का, ओके। वेजेस में दे दिया, देखो 100 घंटे इन्हों काम करे, 200 घंटे इन्हों काम करे, 5 रुपये से 3 रुपये से पेमेंट। ओवरहेड क्लियर दे जाए, ये वेरिएबल है। 1000 घंटे के 1000 रुपये 5000 के ले रहे हैं, तो 2 रुपये पड़ रहा है। यहाँ पे 30,000 रुपये ले रहे हैं इन्हों 10,000 के, यानी 3 रुपये पड़ रहा है। ये 2 रुपये से, ये 3 रुपये से आवर्स। तो इनके 100 घंटे के ले लेंगे, इनके 200 घंटे के ले लेंगे, ये रेट से। फिक्स 50,000 के 50,000 जहाँ सेम 1 रुपये पड़ रहा है। तो कितने घंटे काम हो रहा, 300 घंटे काम हो रहा, तो इसके 300 रुपये होते। यहाँ पर भी 20% प्रॉफिट लेने का है अपने, कर ले सकते ना ये।